नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। और चलिए बात करते हैं खबर उत्तराखंड की, जहां सबसे पहले बात देहरादून की कर लेते हैं। धामी सरकार का बड़ा फैसला, लेखपाल की परीक्षा दोबारा से कराई जाएगी। पहले आवेदन कर चुके लोगों को आवेदन नहीं करना होगा। सरकारी बसों में अभ्यर्थियों को किराया नहीं देना होगा। ये सारे फैसले कल सरकार ने बैठक के दौरान लिए थे। तो धामी सरकार का बड़ा फैसला हम आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी बसों में अभ्यर्थियों को किराया नहीं देना होगा। जो परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी आएंगे उनको किराया नहीं देना होगा। देहरादून से बड़ी खबर, धामी सरकार का बड़ा फैसला, जहां लेखपाल की परीक्षा दोबारा से कराई जाएगी, इसका भी फैसला लिया है सरकार ने। और पहले आवेदन कर चुके लोगों को दोबारा से आवेदन नहीं करना होगा। ये कुछ बड़े फैसले धामी सरकार ने। पेपर लीक होने के बाद लिए हैं। यूकेपीएसएससी का पेपर लीक हुआ था। आपको बता दें, लेखपाल की परीक्षा को अब दोबारा से कराया जाएगा। और इस पूरे मामले पर लगातार विपक्ष धामी सरकार पर हमलावर था, जिसके बाद कल बैठक में कई बड़े अहम फैसले धामी सरकार ने लिए। और इसकी बैठक की अध्यक्षता खुद पुष्कर सिंह धामी ने की। और इसके बाद कई बड़े फैसले, कई अहम फैसले, ऐतिहासिक फैसले सामने निकल कर आए, जहां लेखपाल परीक्षा को दोबारा करा जाएगा। बच्चों को, अभ्यर्थियों को दोबारा से किसी भी बस या कन्वेंस में पैसा नहीं देना होगा। और साथ ही जो आवेदन पहले कर चुके हैं छात्र, उन्हें दोबारा से आवेदन नहीं करना होगा। जहां देहरादून के पटवारी लेखपाल भर्ती के पेपर लीक का ये पूरा मामला है। पेपर लीक होने के बाद आयोग में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यूकेपीएससी ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट रोक दिया है। 22 जनवरी की फॉरेंसिक गार्ड भर्ती पर भी संशय बना हुआ है। आयोग ने फॉरेंसिक गार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर एसटीएफ से पूछताछ की। पटवारी लेखपाल भर्ती के पेपर लीक का ये पूरा मामला पेपर लीक होने के बाद आयोग में हुआ था, हो गया है असमंजस। यूकेपीएससी ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अभी रोका है। देखिए, जहां एक पेपर लीक होने के बाद कई और अन्य परीक्षाएं और उनके परिणामों पर संशय की स्थिति बन गई है। तो देहरादून से अब आपको खबर बता रहे हैं, जहां पेपर लीक होने के बाद अब आयोग में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यूकेपीएससी ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट रोका। 22 जनवरी की फॉरेंसिक गार्ड भर्ती पर भी संशय बना हुआ है। अब खबर कोटद्वार से ले लेते हैं, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड का ये मामला, हत्या आरोपी का नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति मिल गई है। कोटद्वार जेएम कोर्ट मिल चुकी है अनुमति। एसआईटी आरोपी का टेस्ट करवाने की प्रक्रिया में जुटी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाड़ की मांग, मेरी मौजूदगी में नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, ऐसा कहा गया है। टेस्ट की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। अंकिता हत्याकांड का ये पूरा मामला, जिसमें अब नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट होगा और वीडियोग्राफी भी इस पूरे टेस्ट की कराई जाएगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड का ये पूरा मामला, कोटद्वार से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां हत्यारोपी का नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति मिल चुकी है। जहां कोटद्वार जेएम कोर्ट से मिल चुकी है अनुमति। एसआईटी आरोपी का टेस्ट करवाने की प्रक्रिया में जुटी। जहां बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाड़ की मांग कि नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट उनकी निगरानी में कराया जाए, उनकी मौजूदगी में कराया जाए। साथ ही पॉलीग्राफी नार्को टेस्ट उनकी देखरेख में कराया जाए, उनकी मौजूदगी में कराया जाए और पूरे टेस्ट की वीडियोग्राफी भी
हो, ऐसी उनकी मांग है। कोटद्वार से आपको बता रहे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड का ये पूरा मामला है। एसआईटी ने हत्याकांड में भाजपा विधायक को भी गवाह बनाने की बात कही है। यमकेश्वर से भाजपा विधायक रेणु बिष्ट को भी बनाया गवाह। गवाहों में कोटद्वार के अधिवक्ता प्रवेश रावत का नाम शामिल। हत्याकांड में एसआईटी ने बनाए हैं कुल 90 से अधिक गवाह। अंकिता भंडारी हत्याकांड का ये मामला, एसआईटी ने हत्याकांड में भाजपा विधायक को भी बनाया गवाह। यमकेश्वर से भाजपा विधायक रेणु बिष्ट को भी बनाया गया है गवाह। करीबन 97 गवाह बनाए गए हैं इस पूरे मामले में। एसआईटी ने हत्याकांड में भाजपा विधायक को भी बनाया गवाह। आपको बता दें, हाई प्रोफाइल केस अंकिता हत्याकांड में अब एसआईटी नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए जुट चुकी है। और साथ ही जो बचाव पक्ष के आरोपी के बचाव पक्ष के वकील है, उनका साफ तौर पर कह रहा है सारे टेस्ट उनकी मौजूदगी में कराया जाए, साथ ही टेस्ट की वीडियोग्राफी भी कराई जाए। मकर संक्रांति स्नान पर्व का काफी महत्व है, क्योंकि मकर संक्रांति के पर्व के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में भी हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने के लिए उपरांत तिल और खिचड़ी के साथ वस्त्रों का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज मकर संक्रांति स्नान पर्व पर देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टर में विभाजित किया गया है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बन रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि मकर संक्रांति स्नान पर्व पर मां गंगा में डुबकी लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए मकर संक्रांति स्नान पर्व पर हमारे द्वारा मां गंगा में डुबकी लगाकर दान पुण्य किया जा रहा है। मकर संक्रांति हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा पर्व है और सूर्य उत्तरायण होते, तो सूर्य उत्तरायण में हमारी भारतीय संस्कृति में स्नान, दान, जप, तप और स्वाध्याय, चिंतन, यज्ञ, हवन इत्यादि का बहुत महत्व है। तो गंगा का पावन तट हो, यमुना जी का पावन तट हो या सरयू जी का पावन तट हो या कोई धर्मस्थली हो, तीर्थ स्थान हो, तो वहाँ अगर व्यक्ति मकर संक्रांति को रहता है, स्नान करता है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जैसे कहा जाता है कि जो सूर्य है मकर राशि में चढ़ता है, तो इसके लिए जो है महादान का आज विशेष रखा जाता है। आज के दिन महादान माना जाता है और यहाँ पे काफ़ी आनंद आ रहा है हम लोगों को। दुगड्डा क्षेत्र से सटे जयहिर खाल ब्लॉक के बासी गांव में गुलदार ने खेतों में काम करने के लिए जा रही एक महिला पर हमलावर उस गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला ने साहस दिखाते हुए दोबारा हमला करने आए गुलदार को धक्का दे दिया और शोर मचाया। अन्य महिलाओं ने भी शोर मचाया तो गुलदार भाग गया। महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेस अस्पताल कोटद्वार रेफर कर दिया गया। उसका इलाज जारी है। 52 ईयर्स ओल्ड फीमेल गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोटद्वार रेफ़र किया गया। उनको हमने एग्जामिन किया तो वाइल्ड एनिमल अटैक के उनका जो है ट्रेस मिल रहे हैं। तो उनके लेग पर एक निशाना है जो कि बाइट का है, दूसरा एक आर्म पे आया है। दोनों सिंगल लेफ़्ट आर्म एंड लेफ़्ट लेग पर आया है। बाकी हमने उनको एडमिट कर दिया अंडर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड वेट कर रहे हैं एक्सरे रिपोर्ट्स का। बाकी अब देखते हैं कि क्या रहता है उनका एक्सरे रिपोर्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या ओपिनियन देते हैं। और देहरादून से है, जहां सचिवालय में राज्य कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने प्रेस ब्रीफिंग की। मुख्य सचिव का कहना है कि पेपर लीक मामले में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून अगली कैबिनेट बैठक में सरकार लेकर आ रही है। वहीं इसमें उम्र कैद तक का प्रावधान रखने और संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। रद्द की गई पटवारी परीक्षा में पुराना एडमिट कार्ड ही मान्य होगा। साथ ही उत्तराखंड रोडवेज की बस में परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए मुफ्त सुविधा देने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। साथ ही किराया राशि को 4,000 से बढ़ाकर 5,000 किया गया है।
राहत शिविरों को लेकर वास्तविक रेंट या 950 रुपए प्रतिदिन तय किया गया है। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग पहाड़ी शहरों की केयरिंग कैपेसिटी की जांच करेगी। उसकी बस की टिकट मानी जाएगी। रूप से अगर कहीं और ज्यादा किराया लगता है तो कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है कि अगर विशेषज्ञ जो जांच कर रहे हैं इन सभी रिपोर्ट्स का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देंगे। वो रिपोर्ट हम कैबिनेट के सामने रखेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। ये पीस मील कई रिपोर्ट्स आ रही हैं। हमने सभी को कहा, कईयों ने प्रॉमिस किया हम 1 सप्ताह में दे देंगे, कई कह रहे हैं कि जैसे हाइड्रोलॉजी की वो पानी कहाँ कहाँ जा रहा है उसमें समय लगता है। हमारे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है कोई आई, और ये जितनी भी ये सभी इंस्टीट्यूट हैं वो अपनी रिपोर्ट देंगे, उसको फिर विशेषज्ञों द्वारा ही, क्योंकि विभिन्न रिपोर्ट्स आएंगी। हमने सभी को कहा कि जल्दी से जल्दी करें। कईयों ने कहा कि 1 सप्ताह में कर देंगे, कईयों ने कहा 2 सप्ताह में कर देंगे। अब ये था कि कई लोग जो विस्थापित हो रहे हैं उनकी बिजली बिल आते हैं, तो बिजली और पानी के बिल नवंबर माह से 6 महीने तक के लिए माफ कर दिया गया। इसके अलावा कई जगह से डिमांड आई कि हमारे बैंक के लोन है वो हम दिक्कत होगी, तो उसके लिए जो कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया है उसको राज्य सरकार ने 1 साल के लिए मोरेटोरियम लगा दिया, उसको रोक दिया गया और लोन को रिस्ट्रक्चर करने के उसमें निर्देश जारी किए जाएंगे। और जो कमर्शियल बैंक चाहे प्राइवेट हो चाहे शेड्यूल्ड नेशनलाइज्ड हो, उसके लिए भारत सरकार को लिखा जाएगा। खबर पौड़ी से है, जहां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बाद एक बार फिर से 8 जनवरी को आयोजित हुई पटवारी परीक्षा में पेपर लीक होने का मामला सामने आते ही अब पौड़ी में भी सियासत गरमाने लगी है। मंडल मुख्यालय पौड़ी में कलेक्ट्रेट परिसर के समीप यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष आयुष भंडारी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। यूथ कांग्रेस का कहना है कि युवाओं के साथ भर्ती में हो रहा छलावा युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में बड़ी मुश्किल से रोजगार के लिए भर्तियां खुलती है और इस पर भी परीक्षाओं में पेपर लीक व घोटाले हो जाना सरकार की नाकामी को दर्शाता है। इस दौरान मौजूद यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता और सभी लोगों ने प्रदेश सरकार में भर्ती घोटाले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राज्य सरकार मुर्दाबाद 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 भर्ती घोटाले मुर्दाबाद 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 के साथ कोचिंग संस्थानों में प्रवेश करता है, सरकार कोई विज्ञप्ति निकाले और वो चयन हो सके, लेकिन अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे। जिस प्रकार से आपने यूके SSSC का प्रकरण देखा, फॉरेस्ट गार्ड का प्रकरण देखा और अभी हाल ही में जो पटवारी घोटाले का जो प्रकरण सामने आया है, इससे अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हमारी सरकार से ये मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यदि दोषियों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई नहीं होती है तो युवा कांग्रेस समस्त अभ्यर्थी इसके खिलाफ आंदोलन प्रदेश भर में होगा। सरकार क्यों इस तरह से खिलवाड़ कर रही है? क्यों बार बार ये घोटाले होते जा रहे हैं? क्यों बार बार पेपर लीक होते जाते हैं? क्या उत्तराखंड सरकार इतनी कमजोर है? क्या इन माफियाओं के अंदर ये सरकार इतनी हारमान हो चुकी है कि ये लोग अपना पैसा अपना धंधा कमाने के लिए हमारे बच्चों को माध्यम बनाया जा रहा है? क्यों? आखिर क्यों? कब तक हमारे बच्चे इस तरह से इन लोगों के, इन भ्रष्टाचारियों के? ये हाकम सिंह को तो जेल भेज दिया है, लेकिन हाकम सिंह के जो ये साथ मिले हुए हैं, जो उसका उपयोग करने वाले जो लोग थे, वो लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं भेजा जा रहा है जेल? अब खबर देहरादून से है, जहां उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता कर सरकार से सभी आयोगों की सीबीआई जांच की मांग की है। कापड़ी का कहना है कि UKPSC से पटवारी लेखपाल परीक्षा का पेपर लीक होना टाइगर जिंदा है फिल्म सरीखा लग रहा है, क्योंकि परीक्षाओं से पेपर लीक करने में मुख्य भूमिका निभाने वाला हाकम सिंह रावत STF की हिरासत में है, फिर भी पेपर आउट हो जाता है। विधानसभा सत्र के दौरान हमने पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग उठाई थी। UKSSC के अध्यक्ष सचिव के खिलाफ सरकार को सख्त कानूनी कार्रवाई करनी ही चाहिए। आप लोगों का स्वागत। मैं अब निवेदन करूंगी माननीय उपनेता प्रतिपक्ष श्री भुवन कापड़ी जी से कि वो अपना वक्तव्य आप सबके सामने रखें। उसमें आपने देखी होगी मूवी टाइगर जिंदा है, तो रॉ के एजेंट जो कि देश के लिए काम करते हैं, रॉ उन्हें संरक्षण देती है। अब हाकम जिंदा है,
एक भ्रष्ट सरकार जो कि भर्ती घोटालों के भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है। खबर नैनीताल से है, जहां केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने मां नयना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। अजय भट्ट ने सरोवर नगरी में हो रहे भूस्खलन क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि बलिया नाले के लिए राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसकी ट्रीटमेंट का कार्य जल्द ही शुरू होगा। साथ ही नैनीताल की सुंदरता को बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है, जिसमें बैंड स्टैंड सहित ठंडी सड़क में हो रहे भूस्खलन का ट्रीटमेंट किया जाएगा। डीएसए मैदान में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से बनाई जा रही है, जहां आर्टिफिशियल रॉक पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में इससे कोई खतरा उत्पन्न होता है तो इसे हटा दिया जाएगा। तो सीवर की जो इनर वाला साइड होगा वो ये होगा। जब हम सर इसे प्रेशर से इंजेक्ट करते हैं तो ये पलट जाता है पाइप। ये पूरा है। हाँ, इतने बड़े प्रोजेक्ट ला रही है सरकार, दे रही है, लेकिन किसी को पता ही नहीं क्या। देखिए, जैसे ये बैंड स्टैंड है, इसके बगल से पूरा नीचे ताल में समा गया है, जिससे बड़ी परेशानी हो रही है। इधर को ऊपर की साइड भी कल को खतरा हो सकता है, इसलिए फिलहाल 76 लाख का जो प्रोजेक्ट बनाया है पैसा आ गया है और उसका टेंडर भी कर दिया गया है। ये टेंडर में 1 महीना लगता है, अपलोड हो गया है कल की तारीख में। मैंने खुद ही आज उसकी ब्रीफिंग ली है। मैं समझता हूँ कि फरवरी से काम प्रारंभ हो जाएगा, फरवरी के लास्ट में, और इसको हम रिपेयर करेंगे। एक से एक नई टेक्निक आ गई है। हर हालत में ये पूरे फ्लैट को बचाना है और ताल की सुंदरता भी प्रभावित न हो, ऐसा हम काम कर रहे हैं। खबर उत्तराखंड के कालाडूंगी से है, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने उत्तरायणी कैतिक कोटाबाग में शिरकत करी। कोटाबाग उत्तरायणी कैतिक के आयोजन के मौके पर यशपाल आर्या मुख्य अतिथि के रूप में रहे। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि युवाओं को उत्तरायणी कौतिक के आयोजन से पहाड़ की संस्कृति से जुड़े रहने का मौका मिल रहा है। इस तरह के आयोजन लगातार होने चाहिए और सरकार को ऐसे आयोजनों में भागीदारी करनी चाहिए। संस्था के अध्यक्ष हमारे प्रिय राहुल भक्त जी, देखिए, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, जो त्योहार हैं, परंपरागत त्योहार हैं, जिन्हें हमारे बुजुर्गों ने लगातार हर वर्ष मनाते रहे हैं। आज उत्तरायणी का पर्व कोटाबाग में युवाओं के नेतृत्व में मनाया जा रहा है और मैंने शाबाशी दी है, धन्यवाद दिया है कि आज भी हमारे युवा जो परंपरागत त्योहार हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी लोक संस्कृति है, उसको जीवंत रूप देने के लिए यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन किया है और निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मसूरी में नगरपालिका द्वारा संचालित एकमात्र डिग्री कॉलेज में शिक्षकों की कमी के चलते पठन पाठन में आ रही दिक्कतों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है कि पिछले 4 से 5 सालों से कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अप्रैल माह की तिथि नियत की है। आपको बताते चले कि मसूरी डिग्री कॉलेज बीए प्रथम वर्ष छात्रा अनीसा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि मसूरी का एकमात्र डिग्री कॉलेज में 23 अध्यापकों के पदों में मात्र 9 ही शिक्षक है, जिस कारण छात्र छात्राओं के पठन पाठन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, जिससे पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में शिक्षकों की नियुक्ति कराने की मांगों को लेकर छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। में एकमात्र ऐसा डिग्री कॉलेज है जो कि नगरपालिका द्वारा रन किया जाता है, मसूरी में जो म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज है। तो वहाँ पर आसपास के क्षेत्र में एकमात्र उच्च शिक्षा का संस्थान है। वहाँ पर पिछले काफ़ी समय से अध्यापकों के, शिक्षकों के जो पद हैं वो रिक्त चल रहे हैं और 23 पदों के अगेंस्ट वहाँ पर आज की डेट में मात्र 9 पद हैं, 9 अध्यापक नियुक्त हैं। तो वहाँ पर पठन पाठन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और जो UGC का रेशियो है, टीचर पीपल रेशियो की, जो साइंस सब्जेक्ट्स के लिए 1 पर 1 अध्यापक 10 स्टूडेंट्स को होना चाहिए और ऐसे ही आर्ट सब्जेक्ट्स के लिए तो वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। UGC के मानकों के विरुद्ध ये हो रहा है।
अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गृह मंत्री अनिल विज का आज जनता दरबार। उत्तराखंड गृह मंत्री अंबाला में सुबह 11 बजे लगाएंगे जनता दरबार। लोगों की समस्याओं को सुनेंगे गृह मंत्री अनिल विज। मौके पर आला अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। अंबाला से बड़ी खबर, जहां गृह मंत्री अनिल विज का आज जनता दरबार है। लोगों से उनकी समस्याएं सुनेंगे और सुबह 11 बजे यानी कुछ ही देर में जनता दरबार का ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि लोगों की समस्याएं सुनेंगे खुद गृह मंत्री अनिल विज। आपको बता दें, लगातार केंद्र अपने मंत्रियों से, अपने जनपदों से यह आग्रह करती है कि लोगों की जन समस्या को सुना जाए। इस तरीके के जनता दरबार का आयोजन किया जाए। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के गृह मंत्री अनिल विज द्वारा जनता दरबार का कार्यक्रम किया जा रहा है और मौके पर कई आला अधिकारी भी मौजूद रह सकते हैं। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।